बाल झड़ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है। जब तक ये खुद के ऊपर ना बीते ना, तब तक इंसान को ये प्रॉब्लम छोटी ही लगती है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे बाल इतने घने थे कि हर कोई मुझसे पूछता था कि भाई बालों के लिए क्या करते हो। लेकिन मैं कुछ करता नहीं था, वो जेनेटिक ही था। और जो भी लोग मुझे अपना ग्रीवांस बताते थे कि भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या करूँ, तो मैं उन्हें बोलता था भाई बॉडी बनाओ, क्या दिक्कत है, बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। मैं उन्हें एग्जाम्पल देता था, भाई रॉक की देखो इतनी बढ़िया बॉडी है, वो गंजा है। बेसिकली मैं उन्हें बोलता था कि बाल इतना मैटर नहीं करते हैं, तुम अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ चेंज हो गई जब खुद मेरे ऊपर ये चीज़ बीती। सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी 2019 में, मुझे डेंगू हुआ था। और डेंगू जब मेरा ठीक हो गया था उसके बाद मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, मेरे बाल अभी कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं तुम्हें कहूंगा मेरे बाल उसी क्वालिटी में आ चुके हैं जिस तरह वो कॉलेज में हुआ करते थे। शायद उस क्वालिटी में तो वो कभी भी आ नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने अपने हेयर फॉल को 2 बार रिवर्स किया है। और फर्स्ट टाइम तो जो मैंने किया था वो बेसिकली मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, वो अपने आप ही रिवर्स हो गया था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, 2019 में फर्स्ट टाइम मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई थी। मुझे डेंगू हो गया था। डेंगू सही होने के बाद मेरे बाल हद से ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए थे। और जितना मैं लोगों को ज्ञान फैलता था ना कि भाई रॉक की तरह बनो, देखो रॉक गंजा है, बॉडी बनाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम अच्छे लगोगे। लेकिन मेरे को वो फर्क पड़ रहा था जब मैं देख रहा था कि भाई मेरे बाल जा रहे हैं, मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कह रहा था भाई ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। मतलब अभी उम्र ही कितनी है, उस समय मैं 19 या 20 साल का था। 2019 की बात है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, अभी मैं 28 साल का हूँ। तो मैथ्स कर लेना कितने साल का मैं रहा हूँ। पहले मैं ये स्टेब्लिश कर दूं कि मेरी फैमिली में हेयर लॉस बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे फादर के बाल झड़े हुए हैं, मेरे फादर के भाई के बाल झड़े हुए हैं, चाचा के बाल झड़े हुए हैं, ताऊ जी के बाल झड़े हुए थे। और दादाजी के भी बाल झड़े हुए। दादाजी के इतने नहीं झड़े थे, लेकिन मतलब झड़े हुए थे। तो हमारी फैमिली में ये पूरा चलता हुआ आ रहा है। जब पापा 27 साल के थे तो पापा के भी बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। और ये पापा की फोटो आप देख सकते हो। 27 साल में पापा की भी मतलब ऑलमोस्ट वो हालत हो चुकी थी जो मेरी अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। वो जब मेरे बाल झड़े तो मुझे भी लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। और उस समय 2019 में मैंने क्या किया, होम्योपैथिक दवाई होती है, मैंने मेरे पापा जो है होम्योपैथिक दवाई में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई मैंने खानी शुरू करी, एंटी हेयर लॉस वाली। अब उससे कितना फ़र्क पड़ा या अपने आप ही ठीक हो गया, डेंगू के जब इफ़ेक्ट्स कम हुए मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे हेयर जो है धीरे-धीरे वापस आने लगे और ठीक-ठाक हो गया सीन सॉर्ट। और ऐसे ही 2-3 साल चला। मतलब 2-3 साल तक मेरे हेयर सही रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ शायद नोटिस नहीं करी थी, लेकिन ये हो रहा था। और अब जब मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को कंपेयर करता हूँ ना, तो अब मैं अगर ठीक से नोटिस कर पाऊँ, तो मेरे हेयर लॉस कंटिन्यूअसली हो ही रहा था। और जो चीज़ मैंने 2023 में शुरू करी, अगर वही चीज़ मैं 2019 में शुरू कर देता, तो शायद मुझे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। जो लोग मेरे एजुकेशनल चैनल के रेगुलर एंड ओल्ड व्यूअर्स हैं ना, उन्हें मालूम है कि 2023 के दौरान मैंने सीवियर हेयर फॉल एक्सपीरियंस किया था। करने से पहले लोग मेरे से बार-बार पूछेंगे, हेयर फॉल तो कंटिन्यूअसली हो ही रहा था, लेकिन 2023 में मुझे ये एविडेंट हो गया था। मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद मैंने बाल कटवाए थे। और जब मैंने बाल कटवाए और कुछ टाइम बाद जब मेरे बाल आने शुरू हुए, तो मैंने देखा कि भाई मेरे बीच के एरिया की बिल्कुल भी रूट्स हैं ही नहीं, बहुत कम रूट्स हैं। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि साइड में कितनी रूट्स हैं और बीच में कितनी कम रूट्स हैं। और यहाँ से फर्स्ट टाइम मेरे को चिंता होनी स्टार्ट हुई। लेकिन कुछ टाइम मैं उसी एटीट्यूड में था कि कोई बात नहीं, थोड़ा बॉडी बॉडी बन जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर ये हुआ। इसमें ना कुछ फनी होता ही रहता है। कल एक लड़की आई, वो जस्ट 12th पास हुई थी। तो वो मुझे कहती अंकल मेरा केवाईसी अपडेट कर दो। पहले मैंने इग्नोर किया। वो बार बार बोलती है अंकल ये हो रहा है, अंकल वो हो रहा है, अंकल ये प्रॉब्लम है, अंकल वो प्रॉब्लम है। मैं इग्नोर करता गया। लेकिन फाइनली जब पानी मेरे सर के ऊपर चला गया ना, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैडम मैं आपको अंकल दिखाई देता हूँ। मैंने बोला मैं जस्ट 26 साल का हूँ, कमाऊँ, भैया ही बोल लो। अंकल अंकल कहाँ से यार। मतलब उसने मेरे को यार इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया कि भयंकर की मैं। ये इंसिडेंट होने के बाद ना भाई सच में मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। उस समय मैं 26 साल का था। और वो 12वीं क्लास पास करी हुई लड़की में भी 17-18 साल की लड़की थी। वो मुझे अंकल अंकल करके कह रही थी। मैं उससे 8 ही साल बड़ा था। 8 साल का बंदा, आई डोंट नो आप लोग अंकल बोलते हो कि नहीं, मैं तो भैया ही बोलता हूँ। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं, अब मेरे को अभी भी लगता है कि मैं भैया ही हूँ भाई, मैं अंकल तो नहीं हूँ। अब मैं 28 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को लोग भैया ही बोलते हैं। अब मुझे लोग बोलते हैं सर कॉलेज में पढ़ते हो क्या। तो बालों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ जाता है भाई, चाहे कोई कुछ भी बोले। सॉल्यूशंस की बात करें कि मैंने क्या करा, मैंने अपने आप से कुछ भी इस बार तिगड़म नहीं लड़ाया। पिछली बार की तरह होम्योपैथिक दवाई खा ली, ये वो सो ये सब मैंने कुछ नहीं किया। मैं गया कुछ टाइम बाद डर्मेटोलॉजिस्ट पे, जब मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैं गया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अब डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरा थोड़ा बहुत चेक किया, सर वगैरह।
उसने बोला यस आपका यहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है, उसने बोला कि यहाँ पे हेयर कम है, यहाँ पे हेयर कम है, उसने बताया इस एरिया में डेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। तो फिर मैंने पूछा कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसने मेरे को 3-4 दवाइयाँ दी, बायोटिन, विटामिन D3, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मुझसे कही थी वो थी मिनॉक्सिडिल। अब वो कौन सी मिनॉक्सिडिल थी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पहले खुद दिखा लो, उसके बाद ही ये यूज करना, पहले ही मत करना। दिखा देता हूँ, लेकिन ये वाली दवाई है, ठीक है। इसको मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ, 2023 में मेरे को मिली थी। इसका नाम है कर्ल्स एफ 5% है, ये 5%, ठीक है। ये मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करी थी, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है मेरा चेकअप करने के बाद। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट ये यूज करना स्टार्ट कर दो, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, फिर वो जो बोलेगा तुम्हें वो ही करना है। अब इसको यूज करने के साथ साथ विटामिन डी और बायोटिन वगैरह मैंने खाए थे। अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ये चीज ऐसी है कि ये आपने एक बार स्टार्ट करी तो आपको ये लाइफ टाइम लगानी है। अब शुरू में मैं सोचता था कि भाई लाइफ टाइम लगाऊंगा, कैसे लगा पाऊंगा लाइफ टाइम, तो कभी भूल गया तो। लेकिन अब फिर मैंने एक चीज सोचा अपने बारे में कि भाई तेल भी तो हम लगाते ही है ना, डेली तेल भी तो लगाते ही हैं। मैं डेली नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक टाइम पे लगाता था। तो मैं कहता था डेली तेल भी तो इंसान लगाता ही है ना, इतना सोचता थोड़ी है। तो मैंने कहा इतना सोचने की क्या जरूरत है कि डेली लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी तो लगानी पड़ेगी। इसके कुछ एज सच नेगेटिव इफेक्ट्स तो है नहीं। मैंने उससे पूछा इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं क्या, उसने बोला बस सर में खुजली हो सकती है। लेकिन मेरे को अपने सर में बिल्कुल भी खुजली महसूस नहीं हुई, तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया काम करी। तो लगाने के स्टार्टिंग में 1 महीने तो आपके मेरा हेयर फॉल और ज्यादा सीवियर हो गया। मुझे लगा भाई ये तो उल्टा ही काम कर रही है, लेकिन मैं लगातार इसको लगाता गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है स्टार्टिंग में बाल थोड़े ज्यादा झड़े, और वही हुआ, बाल थोड़े ज्यादा झड़े। लेकिन जब मैंने इसे कंटिन्यू यूज किया, और आज मेरे को इसको यूज करते करते 2 साल हो चुके हैं, मैं इस डब्बी को बार बार ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि ये महीने में 1 महीना चल जाती है भाई। ये 600, 650 या 700 रुपए की डब्बी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है, 700 रुपए का माल है, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। आप खुद देख सकते हो भाई क्या हाल चाल यहाँ पे हो रखा है। आप अगर कंपेयर करोगे तो आप खुद ही जान पाओगे कितना ज्यादा इम्पैक्ट इसने कर दिया है। एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये भी बोला था कि पीआरपी करवाना पड़ेगा, आप 3 महीने बाद मुझे आके दिखाओ, उसके बाद हम पीआरपी वगैरह करेंगे। लेकिन 3 महीने में मेरे को रिजल्ट दिखने लग गया था, और पीआरपी फिर मैंने करवाई ही नहीं भाई। मैंने कहा फालतू, मेरे को ऑपरेशन तो नहीं करवाना है, क्योंकि ऑपरेशन से भाई थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि दवाई से जब काम चल रहा है तो ऑपरेशन क्यों करवाना है। और बेसिकली अभी मेरी एज 28 हो चुकी है, 5-6 साल और की बात है, उसके बाद अगर बाल थोड़े बहुत झड़ भी गए तो फर्क पड़ता नहीं है। बस 5-6 साल इसको सस्टेन रखना है, या फिर देखेंगे अगर क्या बोलते हैं आगे चल के और मन हुआ कि बाल रखने हैं तो इसको लगाते रहेंगे। लेकिन अभी तो आप ये लगा लो कि 2 साल में मैंने इसको मैक्सिमम, अगर 1 साल एक स्ट्रेच में देखा जाए तो 5-6 दिन से ज्यादा कभी मिस नहीं किया है। मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो उसको लेके ही जाता हूँ अपने साथ। मैं इस चीज के लिए सच में बहुत थैंकफुल हूँ भाई। मेरे को पता नहीं अंकल बन ही जाता मैं अगर मैं इसको लगाना स्टार्ट ना करता, क्योंकि लोगों ने अंकल अंकल बोलना स्टार्ट कर दिया था। एक बार के लिए आप खुद अपने आप को समझा लो कि क्या बोलते हैं, अरे चल यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन पता है दुनिया साली याद दिलाती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल रॉक के लिए हम बोलते हैं रॉक की इतनी अच्छी बॉडी है, रॉक गंजा है, गंजा शब्द आ जाता है। अब वो गंजा सुनने में अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली अभी आप एंड्रू टेट को देखते होंगे, बंदा बहुत फेमस है, उसको भी क्या बोलते हैं, एंड्रू टेट देखा, एक गंजा है, वो बातें बोलता है। तो लोग ये बोलते हैं नहीं एक गंजा है। तो अब हम काम कर रहे हैं बोलेंगे वो एक गंजा बैठता है वहां पे, वो गंजा, तो अच्छा नहीं लगता यार सुनने में। तो देखो ये है कि इस चीज से मुझे बहुत लाभ हुआ है। और अगर आपका हेयर फॉल शुरू हो चुका है, आपको अपनी पुरानी फोटोज से कंपेयर करो भाई। अगर तुम्हारे बाल तुम्हें लगता है कि थिन हो रहे हैं ना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर आप मेरे बाल देखो तो यहाँ पे अभी भी हल्का हल्का गड्ढा बनता है इस जगह, पता नहीं, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। इस जगह बाल मेरे कम हैं अभी भी, वो हैं कम, वो शायद ना दिखाओ या दिख गया हो, आई डोंट नो, लेकिन कम है। तो क्या है कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे जो मेरे कॉलेज लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन पहले के मुकाबले काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। और इसका यही सीन है कि ये आपको इम्प्रूव कर देगा, इतना तो बाल ले ही आएगा कि आपको ठीक ठाक हो जाए। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा की एज अभी 59 साल हो चुकी है। मैंने कुछ टाइम तक अपने पापा के सर में ये दवाई लगाई थी, क्योंकि हमारा तो सेम जेनेटिक्स है ना, तो क्या है उनमें रिकमेंडेशन चेंज तो होगी नहीं डॉक्टर की, मेरे लिए पापा के लिए सेम ही रहेगी। तो क्योंकि पापा को भी हेयर फॉल है, मैंने पापा को भी सर में कुछ टाइम लगाई भाई। 20-22 दिन लगाने के बाद आई डोंट नो, ये मेरे को या तो गलत फहमी हो रही थी कि क्या हो रहा था, पापा के सर में भी हल्के हल्के रोए आ गए थे। वो फोटो फाटो मैंने खींची नहीं है, लेकिन पापा के बाल काफी हद तक झड़े हुए हैं। पापा के सर में भी हल्के हल्के वो छोटे छोटे मिनी हेयर दिखने लग गए थे, इसके 10-15 दिन के यूजेज में, जो पापा यहाँ रहने आए थे मेरे साथ। तो भाई ये है तो चीज काफी पावरफुल।
अब इसके लोग साइड इफेक्ट बताते हैं कि ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है। मैं सच बताऊं, मुझे आज तक एक भी साइड इफेक्ट कुछ भी फील नहीं हुआ है, ना मुझे खुजली हुई ना कुछ हुआ। और इसमें क्या बोलते हैं, फिनास्टेराइड वगैरह भी है, जो कि ओरल अगर आप खाओ तो प्रॉब्लम करता है, कि वो आपके क्या बोलते हैं फर्टिलिटी में, अगर फिनास्टेराइड को खाओगे तो फर्टिलिटी में वो करता है, प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये खाने की चीज़ तो है नहीं, ये लगाने की चीज़ है, तो इसको खाना वगैरह का सीन नहीं करना है। तो खाने वाली चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, कि आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मैं कभी भी ये बोलूँगा नहीं कि फिनास्टेराइड आप खा लो। लेकिन ये मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड सोल्यूशन जो है, इसमें मिनॉक्सिडिल ज़्यादा है, फिनास्टेराइड के सोल्यूशन का 0.1% फिनास्टेराइड है और 0.5% मिनॉक्सिडिल है। तो ये सोल्यूशन है जो मुझे रिकमेंड किया गया था। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद जाके दुकान से खरीदो, डॉक्टर को दिखा दो भाई, एक बार डॉक्टर को दिखा लो, वो आपको हो सकता है आपके हिसाब से और चीज़ें बताए, जैसे मेरे को विटामिन डी वगैरह भी दिया था, क्योंकि साथ में इन चीज़ों की भी इंपॉर्टेंस होती है। हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं। तो मैं एक कुछ कुछ सजेशंस जो आपको देना चाहूँगा, अपने बालों में जो तेल ज़्यादा मत लगाओ। आप तेल लगाओ, उसके आधे घंटे बाद सर को धो लो, और तेल हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाओ। उसके बाद आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो। और एक और शैम्पू है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, वो शैम्पू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये शैम्पू है भाई, ये कीटोकोनाज़ोल शैम्पू है। ये भी काफ़ी बढ़िया शैम्पू है भाई, हेयर लॉस के, मतलब एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है वैसे ये, लेकिन हेयर फॉल में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया इसको लगाने के बाद, अब इसको और मिनॉक्सिडिल के कंपैरिजन में मुझे, जब मैंने कॉम्बिनेशन में इन चीज़ों को यूज़ किया, कंबाइंड विद अच्छी डाइट, विटामिन डी, मैं अभी विटामिन डी रेगुलर लेता हूँ, हफ्ते में वो एक गोली आती है, तो वो हर हफ्ते में एक एक गोली खाता रहता हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे मतलब टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। अगर आपको मालूम होगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उस चीज़ से बढ़ता है। और ये जो है शैम्पू, ये आपका मिनॉक्सिडिल और आपका बायोटिन तो मैंने बंद कर दिया। बायोटिन मैंने 1 ही महीना खाया था, उसके बाद मैंने नहीं खाया। विटामिन डी3 लेकिन मैं रेगुलर, हाँ बीच बीच में होता रहता है स्किप, कभी नहीं लेता कभी लेता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसको लेता रहूँ, तो उसको मैं ले रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मुझे मिला है, काफ़ी बढ़िया मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। तो भाई यही थी मेरी जर्नी, कैसे मैंने हेयर फॉल को रिवर्स कर दिया। एक चीज़ ऐड करना भूल गया, मिनॉक्सिडिल का एक और फ़ायदा है, खासकर जो मैं यूज़ करता हूँ, वो लगा के ना बाल थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, तो मतलब उससे मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी बढ़िया हो गया। पहले मेरे बाल बनते नहीं थे, तो ये जो बाल खड़े होते हैं ना मेरे, ये उसी की वजह से होते हैं, मतलब वो जेल की तरह भी काम करती है भाई। मेरे पे एक और सीक्रेट है कि मैंने अपनी हाइट 18 साल के बाद बढ़ाई है। जब मैं 18 प्लस हो गया था, उसके बाद भी मेरी हाइट बढ़ी है। और मैं मतलब आप लगा लो, जब मैं स्कूल में था, मैं जब 10वीं क्लास में था, मेरी हाइट मेरी दादी से छोटी थी। और मेरी दादी की अब मैं हाइट देखता हूँ, मेरी दादी बहुत छोटी है यार, ये दादी और मेरी अभी की फ़ोटो देखो। और उस समय जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरी हाइट मेरी दादी से भी छोटी थी। 11वीं 12वीं में मेरी हाइट 5 फुट 2 या 3 इंच थी। और उसके बाद जब मैं 3 महीने बाद जब मैं कॉलेज गया, तो मेरी हाइट 5'8" या 5'9" के करीब हो गई थी। और कॉलेज के टाइम भी ड्यूरेशन में, मैं 3 साल में अभी मेरी हाइट 5'11" हो चुकी है। 5'11" मैंने कॉलेज एंड करते करते अचीव कर लिया था। तो वो चीज़ मैंने कैसे करी, मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हो। लेकिन उसमें एक ट्रिकी चीज़ ये है कि जो इस चीज़ का सोल्यूशन है ना, वो मैंने 15-16 साल से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रिजल्ट मेरे को 18 साल के बाद दिखने स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं वो चीज़, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 21-22 साल के हो चुके, तो आई डोंट थिंक वो आपके ऊपर काम करने वाली है। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। हो सकता है आप लोगों को, बहुतों को लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ था ऐसा मेरे साथ, तो मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना, अगर आते हैं 40-50 अलग अलग कमेंट आते हैं कि उनको सुनना है ये बात, तो मैं बना दूंगा भाई। इतने तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना क्या है, अगर लोगों को देखना ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं है ना, बना के मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को क्या बोलते गाली पड़ जाएगी जबरदस्ती की ये कौन सी लाइन में आ गए, तो अच्छा नहीं लगता भाई, बुरा लगता है कि एक तो मेहनत से वीडियो बनाओ और फिर ये भी सुनो। तो वीडियो थोड़ा बन गया, मैंने बता दिया कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। बाकी अगर आपको जानना है हाइट के बारे में, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो। चलो बाय।